शाहजहांपुर के मिर्जापुर कस्बे के एक इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक वैभव पंडित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सेवा, सुरक्षा और संस्कार को संगठन की प्राथमिकता बताया गया तथा गौ हत्या, लव जिहाद जैसे सामाजिक रूप से घृणित कार्यों को रोकने के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिया। बैठक में जय श्री राम, गौ माता की जय और सनातन धर्म अमर रहे के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट अर्पित भामाशाह ने कहा कि जब तक जातियों, वर्गों और क्षेत्रीय भेदों से ऊपर उठकर हम केवल हिंदू के रूप में संगठित नहीं होंगे, तब तक हमें गुमराह किया जाता रहेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे धर्म के लिए तन मन धन से कार्य करें और धर्म रक्षा को जीवन का उद्देश्य बनाएं। बैठक में वैभव पंडित ने कहा कि धर्मो रक्षित रक्षता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हिंदुओं को एक होने की अब जरूरत है। बैठक के दौरान संगठन विस्तार की घोषणाएं भी की गई, जिनमें युवाओं को नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। आज हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यक्रम था। ये हमारा कार्यक्रम अखंड भारत बनाने के लिए है और हिंदुओं को जागृत करने के लिए है। हमारा यही संदेश है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब हैं भाई भाई। आज की यह बैठक थी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की। हमारे तो उद्देश्य हैं अपने भारत में हिंदू बहन बेटी, साधु संत, मठ मंदिरों की रक्षा, गाय की रक्षा करना। ऐसा ही अपना ये महीने की बैठक मिर्ज़ापुर में रहती है। आज मिर्ज़ापुर की बैठक कार्यकर्ताओं के मध्य में थी, तो संगठन की आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा और योजना बनी थी। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे आपने कार्यकर्ताओं? आज कार्यकर्ताओं में कुछ कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी गई हैं और वर्तमान में बढ़ रही हिंदुओं के विरोध में घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए इन कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से सहभागिता करने का आह्वान किया गया है। सनातन प्रेमियों से क्या अपील करें? सनातन प्रेमियों से एक ही अपील है, सनातनी बनिए, सनातन प्रेमी बनिए और कट्टर सनातनी बनिए। और कोई संदेश देना चाहिए? आप अगर सनातनी हैं और सनातन के प्रति जागरूक रहेंगे तो सनातन बचा रहेगा, और अगर सनातनी होकर के भी सनातन के विरोध में खड़े होंगे तो जिस तरह से भारत के कई अनगिनत टुकड़े हुए और भारत के आज 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो आप जहां रहते हैं वहां पे भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे और इस भारत में ही जो हिंदू असुरक्षित है 100% और असुरक्षित हो जाएगा। और जिस तरीके से 2-4 मारे काटे जाते हैं, आने वाले समय में ये सारे के सारे मारे जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद हो या ईसाईयत हो या इस्लाम हो, ये विचारधाराएं भारत को ख़त्म करने पर लगी हैं।